ये बताना चाहें कि नवमी की महत्ता और आपने एक शब्द जोड़ दिया सिद्धिदात्री, इन दोनों को अगर मिला के बोलते हैं तो सर्वप्रथम आता है नवरात्र। देखिए, नवरात्र बोलते हैं, 9 दिन नहीं बोलते हैं। जब नवरात्र की बात करते हैं तो ये 9 रात्रि हमने बिताया और आज की रात्रि हमारे बहुत ही विशेष है, जहाँ हम ऐसा कह सकते हैं अपने आप को एक बालक, एक भक्त मानकर अपने आप को ये कह सकते हैं कि नवमी की रात आज माता सिद्धिदात्री हमें सिद्धिदात्री सिद्धि देने के लिए आएंगी। नॉर्मली एक चीज़ देखा गया सामान्यता क्या हमारे समाज में कि लोग अष्टमी की पूजा करते हैं और अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को भोजन करते हैं। दूसरी बात है कि नवमी के दिन लगता है वो पूजा का समापन कर लिया। मैं उनसे विशेष रूप से बताना चाहूँ, उन भक्तों से विशेष करके जो नवमी को समापन चाहते हैं, बड़ी बारीक से समझने की आवश्यकता है। नवमी समापन हमारे पाठ का, उस पाठ का हमने समापन किया और उसके लिए हमने होम भी कर लिया, तो हमारी पूर्णाहुति मात्र हमारे पाठ का आज का नवमी का पाठ हमने संपूर्ण किया, तो इसका समापन हुआ। और हमारा नवरात्र का समापन ये बिल्कुल नहीं है। ये लोग भूल करते हैं, नवमी को समापन बोलते हैं। अभी आज की रात हमारी बाकी है, जिसे हम कहते हैं कभी कभी आज ही तो पुरस्कार की रात्र है। एक साधक 9 दिन तपस्या करता है, तप करता है अपनी शक्ति, श्रद्धा, सामर्थ्य के हिसाब से, और नवमी की रात जहाँ कहते माता सिद्धिदात्री की बात है। पुनः मैं पुनरावृत्ति करके बोल रहा हूँ कि नवरात्र, आज नवमी की रात की महत्ता है। आज की रात हमारी बाकी है और अभी लोग दुकान बंद करके चले गए तो माता सिद्धिदात्री आएंगी, देखेंगे हमारे बच्चे तो है नहीं, वापस चली जाएंगी। माता संभवतः कुछ देने आई थी हमारी, तब उस तपश्चर्या का कुछ परिणाम पारितोषिक देने आ रही थी। तो ये नवमी को ये समझना है कि सिद्धिदात्री का महत्व क्या है। जो माता देखती है कि हमारा संतान 9 दिन जो तपस्या किया, चलो आज उसको सिद्धि प्रदान करते हैं, और सिद्धि प्रदान करने में सिद्धिदात्री माँ सिद्धि देने आ रही है। और मैंने तो अपना समापन करके अपनी इधर नवरात्र का समापन कर दिया। ये भूल मैं बार बार किसी भी संदेश में देना चाहता हूँ भक्तों को। कुंवारी कन्या में हम 9 कन्या को भोजन कराते हैं, 9 को, 8 को नहीं। क्यों? प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी से लेकर सिद्धिदात्री 9 माताओं के स्वरूपा हम उन कन्याओं को हम अपने प्रांगण में, घर पे, पंडाल में, जहाँ भी उनको आमंत्रित करके हम उनको भोजन प्रसाद हम निवेदित करते हैं, आह्लादित होते हैं। अष्टमी को कुछ लोग करते हैं, तो अष्टमी मतलब तो फिर सप्तमी को क्यों नहीं कर सकते? अगर अष्टमी की बात है, सप्तमी को क्यों नहीं, षष्ठी को क्यों नहीं? तो ये नवमी को होना चाहिए। पूजा माता सिद्धिदात्री की हो गई, अब 9 माताओं के नाम पर हम कराते हैं। तो ये एक बहुत बारीक समझने की आवश्यकता है। तो नीलज जी, आपके इस लगातार के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये सभी भक्त इस चीज़ पर एक बार अवश्य विचार करनी चाहिए। सारे लोग कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान और रहस्य 2 एक अलग चीज़ है। किसी भी विषय में ज्ञान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्ञान कहीं भी मिलता है। अखबारों में आज आप लोगों के माध्यम से बहुत कुछ आप लोग जितना दे रहे हैं, पर उसमें घर बैठे लोगों को कितनी जानकारी मिल रही है। लेकिन एक रहस्य, किसी भी विषय में एक रहस्य होता है। थोड़ी और डूब कर यदि उसमें व्यक्ति जाए और उसको देखे तो एक नई चीज़ मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद दर्शकों को ये एक, शायद जो जानते हैं उन विद्वानों को अगर छोड़ के मैं बोलूँ तो एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति के मन में एक नई बात, अवश्य एक नया विषय आया होगा। और नवमी में एक बलिदान का भी आपने बोला। माँ आती है, एक माता दुर्गा ही एक ऐसी देवी है जो मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 ही पुरुषार्थ है, 5वां कुछ नहीं होता है। और 4 पुरुषार्थ में संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ या जितनी सिद्धियाँ या जो भी एक मानव को चाहिए, उसी 4 के ही अंतर्गत में सारा समाहित है। उसके अंदर वो 5वां की आवश्यकता नहीं है, कोई शब्द नहीं है 5वां। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 सिद्धि प्रदान करने के लिए यही माता
त्रिगुणात्मिका माता। त्रिगुणात्मिका यहाँ इसलिए बोलूँगा कि 3 ही गुण हमारे जीवन में है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। और सत, रज, तम, इन तीनों की अधिष्ठात्री देवी हैं महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली इज इक्वल टू माता दुर्गा, जो एक अपने आप में कोई देवी नहीं। माँ को सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक आवाहन किया तेज पुंज का, और उनमें सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसमें समाहित करके एक नया महाशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, वो माता दुर्गा कही जाती हैं। तो वो माता दुर्गा की यदि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, जैसा कि एक बात और मैं आपको बोलूं, नवरात्र के ठीक पहले 15 दिन का एक हमारा पखवाड़ा, एक पक्ष जो चलता है आश्विन कृष्ण पक्ष, जो हम पितृपक्ष के नाम पे जानते हैं। हम अपने पितरों को पूजा करके, समर्पित करके, उनसे आशीर्वाद लेके इस अनुष्ठान पे आते हैं। सामान्यतः लोग दोनों को अलग अलग समझते हैं, पितृपक्ष अलग है, नवरात्र अलग है। लेकिन सही कहा जाए तो आश्विन मास प्रारंभ होते ही नवरात्र प्रारंभ हो गया, और कृष्ण प्रतिपदा से ही कह सकते हैं कि नवरात्र का प्रारंभ हुआ। ये 15 दिन हम उसकी तैयारी करते हैं माता की आगाज में। माता को बुलाने के पूर्व हम पितृपक्ष, पहले पितरों को तर्पण करके, किसी प्रकार की मेरी बाधा ना हो, उनसे तर्पण करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके माता दुर्गा की हम चंडी पाठ में नवरात्र में फिर हम इस पर डूबते हैं। ये सारे पक्ष को जब देखते हैं तो हमारे अंदर में फिर होम भी करते हैं। तो वो होम क्या है? होम तो एक सिंबॉलिक है जो हम हवन करते हैं घर शुद्धि के लिए, वातावरण शुद्धि के लिए। लेकिन होम तो हमें जो हविष्य डालना है, हमें अपने जो सटदोष हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमें देना है। तो ये बलिदान में क्या है कि नवमी को जो बलि है वो हमारा प्रतीक है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ बलि प्रथा से, जीव बलि की। कई लोग भैंसे की बलि देते हैं, बकरे की बलि देते हैं। मैं क्षमा चाह के बोलूँगा, हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। ये अपभ्रंश रूप लोग जो लेके कर रहे हैं। बलि देना है अपने दंभ का, अपने अभिमान का, अपनी बुरी नेगेटिव वृत्तियों का बलिदान देना है। उसी के प्रतीक कहा गया कि भाई दंभ का प्रतीक है भैंसा, गर्व का प्रतीक है, इस अलग अलग जीवों, इसीलिए उसको लोग ले देकर उसे काट देते हैं, हत्या करते हैं, रक्तपात होता है। देखिए कितनी छोटी सी बात है, जहाँ लहसुन, प्याज, एक नमक, तेल तक वर्जित है हमारे घर पे ये 9 दिन, और एक तरह से रक्त, मांस, ये कैसे संभव है? ये माता कैसे स्वीकार करेगी कि माता के ही द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा ही एक रचाया गया एक जीव है, उसकी हम हत्या करते और उनके चरणों में हम दे रहे हैं। जाने अनजाने ये बहुत बड़ी अपराध है, भूल है हमसे। माता रानी क्षमा करे, सभी अपने बच्चों को सद्बुद्धि दे। ये बलि प्रथा भी बंद होनी चाहिए। आपके माध्यम से एक प्रश्न आपने छेड़ा बलिदान की बात, तो मैं कहूँगा कि बलि अपने वृत्तियों की बलि दें, वो हमें समर्पित करना है माँ को। और आज से हम निर्मल स्वच्छ होकर माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, तभी माँ स्वीकार करेंगे। अगर रक्त की बात करते हैं कि माता ने वध किया रक्त बीज का, शुंभ निशुंभ का, कई दैत्यों का, हम तो दैत्यों का संहार करने नहीं चले हैं। ये माता का काम है। ना हम सृष्टि करता है ना विनाश करता है। मात्र हम इस पृथ्वी पर कुछ वर्षों के लिए हम अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, और उस मार्ग में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरा मुख्य उद्देश्य इस मानव तन को प्राप्त करना क्या है। तो माता से हम शक्ति अर्जित करें। न तो देखो, माता ने वध किया, यदि हम किसी का वध करते हो तो हत्या कहा जाएगा, और भारतीय संविधान के हिसाब से धारा 302 की धारा लगती है, 307 की धारा लगेगी। जो कानून भी जो बने, हमारे धर्म, हमारे सेंटिमेंट को लेते हुए ही हमारे पूर्वज सभी वो कानून बनाए हैं। तो ये कानून सम्मत है नहीं, ना ही हमारा धार्मिक दृष्टिकोण से। जब हम किसी की सृष्टि नहीं करते तो संहार क्यों कर सकते हैं? माता ने किया। उस युग में दैत्यों का जो अत्याचार था, वो हमारी रक्षा के लिए माता को काली का रूप धारण करना पड़ा, और वो तब खड़ग उठाई है। लेकिन स्मरण रहे, लोग काली के नाम से, मैं एक बात और इसमें शामिल कर लूँ, बहुत भक्त बोलते माता काली का चित्र घर पे नहीं रखता हूँ, संहार मुद्रा में है। अवश्य संहार मुद्रा किसकी संहार? हमारे शत्रु के लिए माता ने खड़ग उठाया है। किंतु स्मरण रहे कि दाहिने हाथ से हमेशा माता का वरद हस्त है। ये यहाँ खड़ग अगर बाएं हाथ पे हमारे शत्रु के लिए, लेकिन दाहिने हाथ पे जो वरद हस्त है हमारे संतान के लिए, तो माता सदैव हमारी रक्षा के लिए है। तो उन्होंने दैत्यों को संहार हमारी रक्षा के लिए, क्यों काम हमारा नहीं है?
आज अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यदि संहार करना है, वध करना है, तो हमारे लिए कानून है, उसके लिए पुलिस है, वो देखेगी। हम किसी का संहार, यदि हमें किसी को करना है तो हम अपनी वृत्तियों का करें, वो हमारा काम है, और वो बिल्कुल नहीं। और रक्तपात जिस समय हुआ था तब हुआ था, इसीलिए आज तो वो कहीं से भी नहीं, हम तो उस माता की पूजा कर रहे हैं। वो सारे एपिसोड समाप्त होने के बाद महिषासुर मर्दनी नवमी के दिन माता ने उनका मर्दन किया, और तब उसकी हम लोग उस उमंग में है, इसीलिए वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमें संहार की बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। जब भी हम सोचें, हम अपने उन बुरे वृत्तियों का अंत करना, ये हमें सोचना चाहिए। न्यूज अपडेट